सदर शाहीन पीरज़ादा हैं जी, माहिर कानून है हमारे साथ। जो मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं पूरे पंजाब में, और एक ही किस्म की FIR दर्ज होती है कि नामालूम अफराद आए और फायरिंग की, और साथियों की फायरिंग से जो मुलजिम था पुलिस की हिरासत में वो जहाँ बाक हो गया। पुलिस मुकाबला हो जाता है, इसको पुलिस मुकाबले का नाम दिया जाता है। इसके बारे में कानून क्या कहता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या साथियों की फायरिंग से ही गिरफ़्तार मुलजिम का हलाक होना ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया सफदर साहब आपका। सफदर साहब, जो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं मुबैना पुलिस मुकाबला, तो इस मुबैना में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हुआ है, या मुबैना के तौर पे ये कंफर्म नहीं है, तस्दीक नहीं हो सकती कि ये असल मुकाबला है, पुलिस मुकाबला है या नहीं है। आप बताइएगा कि असल पुलिस मुकाबले में और मुबैना पुलिस मुकाबले में क्या फ़र्क है? मेरे ख्याल में जिस तरह आपने कहा है, मुबैना उसी को कहते हैं जिसमें डाउट होता है, जिसमें सेट पैटर्न एक ही होता है। ठीक है कि मुलजमान पकड़े हुए थे या मुलजमान जेल से रिमांड पे आए थे और उनसे रिकवरी होनी थी। रिकवरी के लिए उनको गाड़ी में ले जा रहे थे, और रास्ते में एक ऐसा मकाम आया कि जहाँ पे जो है ना उनके दूसरे साथियों ने हमला कर दिया, और उस हमले की वजह से वो जो मुलजमान थे वो हलाक हो गए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसकी FIR का पैटर्न भी है कि सिर्फ उसमें नाम चेंज होता है और थाना चेंज होता है। बिल्कुल ठीक है। वो साथी भी वही हैं, वो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक चल रहे हैं, और पता नहीं कितनी देर तक वो साथी अभी ज़िंदा रहेंगे। ठीक है। अच्छा सफदर साहब, इसमें आपकी बात मुकम्मल मैं सुनता हूँ। इसमें एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है कि साथी आए और उन्होंने फायरिंग की, और जो हथकड़ियों में गिरफ्तार था मुलजिम उसको ही गोली लगी, बाकी बाल बच गए, और हर दफ़ा बाल बचते हैं। आप ये बताइए कि इसको अगर यही पाकिस्तान बनने से लेके अब तक यही पैटर्न चल रहा है या इसी तरह की FIR होती है, तो क्या कानून में कोई इस बात को पूछने वाला या पूछा नहीं जा सकता? बदकिस्मती से हम देखें, पुलिस स्टेट में रह रहे हैं, और पुलिस स्टेट में दूसरा उसको दुख की बात ये है कि पुलिस ही मुकाबला करती है कि जो कि इनवेरिएबली सच्चा नहीं होता, और सम टाइम जो मुलजमान हैं वो दे डिज़र्व टू बी हैंग, लेकिन वो हैंगिंग की प्रोसेस में बड़ा लंबा है। कोर्ट में जाना, फिर हाई कोर्ट में जाना, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना, तो वो खुद ही झटपट इंसाफ के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम कहते नहीं हैं। और उसकी एक दुख वाली बात है ना, वो ये है कि कानून के अंदर रहते हुए चलें सारा कुछ हो गया, लेकिन उसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा लें। आप देखिए कि जहाँ भी जुडिशल इंक्वायरी हुई है वहाँ पे रिज़ल्ट जो है ना वो 100% डिफरेंट रहे हैं। वो 100% रिज़ल्ट यही आए हैं कि ये मुबैना पुलिस मुकाबला नहीं था, ये पुलिस ने खुद जो डिकेट थे, जो राजन थे, जो भी मुजरमान थे, उनको पकड़ के तो खुद उनको इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का जिसको नाम दिया जाता है। अब जुडिशल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने का भी प्रोसेस बहुत लंबा है। ठीक है। क्योंकि वो ऐसा होना नहीं देते, इधर से वो पुलिस मुकाबला करते हैं, अगले आधे घंटे में इस्तगासा भेज के तो पर्चा दर्ज कर देते हैं। तो अगर कोई हाई कोर्ट आता है उसके लिए जुडिशल इंक्वायरी के लिए कि कोई जुडिशल ऑफिसर लगाया जो वो इंक्वायरी करे कि सच क्या था, तो वो पुलिस आके कहती है तो जिसका तो ऑलरेडी पर्चा दर्ज हो चुका हुआ है। हमारे जजेस साहब जो मुनासिब समझते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए, तो वो कह देते हैं ठीक है जी पर्चा दर्ज हो गया, आप उधर एविडेंस दे दें। ठीक है। तो वो देखें, वो तो जो पहले एक बड़ा मशहूर है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून, वो पुलिस ने ही उसको मुबैना पुलिस मुकाबला की है। पुलिस ही उस मुबैना पुलिस मुकाबले में ये तो नहीं कि हमने खुद ही मारे थे। और अगर इस टेंडेंसी को इसी तरह ही हम आगे बढ़ते रहने देंगे तो मेरा ख्याल है कि जो कानून की मंशा है वो तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। होना तो ये चाहिए कि अगर ये ऐसा हो भी गया है कहीं सहवानी या कोई एक्चुअली, तो फिर वो जो गोली है वो इतनी समझदार है कि वो सिर्फ जो हथकड़ी में लगे हुए 5-4 या 1-2 मुलजमान हैं उन्हीं को लगती है, जो साथ बैठा उनके पुलिस वाला उसको नहीं लगती। वो पढ़ी लिखी गोली है, वो देख लेती है पुलिस आई हमें, आंखों वाली गोली है, वो आंखों वाली वो अवॉइड कर लेती है। ठीक है। तो अगर ऐसा हो भी गया तो फिर मुआशरे में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, रूल ऑफ लॉ क्रिएट करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ करने के लिए उसकी जुडिशल इंक्वायरी उसका हक बनता है एग्रीव्ड फैमिली का।
ठीक है। अब दुख की बात ये है कि एक तो जिस फैमिली का कोई बंदा मार दिया जाता है, इर्रिस्पेक्टिव वो गुनाहगार है, बेगुनाह है, ठीक है, उन पे एक पर्चा तो ये दे देते हैं कि इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी क्रॉस। साथ चूँकि इनको पता होता है कि इनके घर से कौन लोग हैं जो आगे इस केस को फॉलो कर सकते हैं, उसको भी एक आध बंदे को उसको भी साथ रख लेते हैं। ठीक है। एक आध बंदा वो रख लिया, और अगर वो फिर भी नहीं बाज आए, कोर्ट कचहरी गए, तो एक आध बंदा उनका और उठा लिया, तो उठा के उसको कहा कि वो जैसे पहले पुलिस मुकाबला हो उसी तरह तेरा करना है। ठीक है। फिर वो बंदा उधर उन्हीं के पास होता है जो रेड की हुई है या जो जुडिशल इंक्वायरी चल रही होती है, उधर आके बयान आ जाता है जी ये इंक्वायरी हम मुतमईन है पुलिस की तफ्तीश है, तो वापस ले